आज मित्रों एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो इस कलयुग में दौलत देने वाला है। जीवन में शानो शौकत की जिंदगी, रईसी की जिंदगी, गरीबी से अमीरी तक का सफर इस एक ग्रह के हाथ में है। तो मित्रों आज हम वो उस ग्रह की चर्चा करने वाले हैं। लगन के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बर्थ चार्ट अगर आप जानते हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलता है, तो उसमें एक आपकी लगन कुंडली होती है। उस लगन कुंडली में एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि वो आदमी को अमीरी का सफ़र, गरीबी के सफ़र से हटा के दिलवाता है। इस कलयुग में उसका राज है। राहु केतु भी उसके आगे नतमस्तक है और वो ग्रहों में सबसे बड़ा सरताज है। तो मित्रों चैनल पे अगर आप हमारे नए आए हैं तो एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार रिश्तेदारों में जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या जो अपने जीवन के भाग्य को बदलना चाहते हैं उनको अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिएगा। देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन को खुशनुमा बना देता है। जो शुक्र है वो साक्षात गुलाब का फूल है। वो अगर आपकी जन्म कुंडली पे मेहरबान हो जाए तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकता है। हम आज बात करेंगे आपकी लगन कुंडली खाना नंबर 1 से लेके और खाना नंबर 4 तक अगर शुक्र देव आपके विराजमान होते हैं तो कलयुग में आपके जीवन में कैसे वह प्रभाव डालते हैं। 2025 का समय चल रहा है, ये मंगल का साल है और यहाँ शुक्र बुलंद है क्योंकि मंगल शुक्र की युति लक्ष्मी राजयोग कारक को लेके आती है। वैसे भी कलयुग में राहु और केतु के 2 पैर और सिर जब चिपक जाते हैं, जब वह जुड़ जाते हैं, तब शुक्र की उत्पत्ति होती है क्योंकि शुक्र दानवों के गुरु हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा जीवन में धन दौलत का मालिक बनाने वाला, करोड़ों की संपत्ति देने वाला, आपको धन कुबेर बनाने वाला एक शुक्र ही है। लगन कुंडली खाना नंबर 1 में जब शुक्र होता है तो क्या होता है। देखिए, हम किसी भी लगन कुंडली में नंबरों की चर्चा नहीं करेंगे। बस आप अगर लगन कुंडली खोल के बैठ जाएं तो अपनी कुंडली में देखें कि अगर आपकी लगन कुंडली में खाना नंबर 1 में शुक्र है तो वह क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, शुक्र साक्षात सुंदर स्त्री है। शुक्र साक्षात धन, भोग और व्यय है। सुख साधनों की प्राप्ति शुक्र के हाथ में है। लगन कुंडली जो होती है उसमें एक भाव से 18 प्रकार से 22 प्रकार के जो है संकेत देखे जाते हैं कि आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र है तो ये मान के चलिए साक्षात परी का रूप आपकी लगन कुंडली में ही विराजमान है क्योंकि मैंने शुरू से ही बताया जिसकी लगन कुंडली में शुक्र विराजमान होता है वह साक्षात जो है असुर लोक से तो आता है मगर देव लोक में कन्वर्ट हो जाता है। लगन का शुक्र व्यक्ति को सुंदर, चमक वाला, आयुवान जो है उसको वरदान का रूप मिला रहता है और हायर एजुकेशन वाला उसको कहा गया है क्योंकि शुक्र के पास अनेकों विद्याएं हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति के पास है। शुक्र को कम मत समझो और कलयुग में सबसे ज्यादा शुक्र का ही प्रभाव है। राहु केतु को अच्छा रखने वाला भी शुक्र है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इसमें 3 ग्रह आपके जीवन भर सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला करता है राहु क्योंकि राहु दौलत का प्यासा है और उसको दौलत शोहरत की भूख है। दूसरा है केतु। केतु आपका बुलंद होता है तो शुक्र बुलंद होता है तो केतु भी बुलंदी आपको देता है। जो तीसरा ग्रह है वो है शनि। शनि कर्मों का कारक है, दुख का कारक है, मगर जब शुक्र शनि की युति होती है कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध होता है या शुक्र आपके लगन में विराजमान होता है तो शनि ऑटोमेटिकली ही शुभ फल देने लगता है। तो अगर आपकी लगन कुंडली में, मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शुक्र की बात कर रहा हूँ, अगर खाना नंबर 1 में शुक्र पड़ा है, राशि कोई भी हो, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपको सुख सुविधाएं देने के लिए।
उस व्यक्ति का जन्म भले ही झोपड़ी में हुआ हो, मगर एक समय ऐसा आता है अगर आप उस व्यक्ति में शुक्र की महादशा लग जाती है या किसी भी रूप में गोचर में शुक्र जब आता है तो वह झोपड़ी से निकल के और राजा के महल तक का सफर उसको तय करवा देता है। यहाँ शुक्र जब बैठते हैं तो व्यक्ति को चंचल बनाते हैं। व्यक्ति की युवावस्था जो है बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरती है अगर उसका शुक्र डिग्री कली अंश वाइज मजबूत होता है। 2025 उनका अच्छा जाने वाला है जिनकी लगन कुंडली में शुक्र है, क्योंकि शुक्र 28 जनवरी सन 2025 से उच्च के हो जाएंगे। तो अगर आपकी किसी भी राशि में मीन राशि पड़ रही है तो और आपके शुक्र विराजमान है और वह लगन है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल शुक्र जी हो जाएंगे। शुक्र जब शुभ फल देते हैं जब आपकी कुंडली में अस्त ना हो, वक्री ना हो, अंश बली घटित ना हो, युवा अवस्था में हो और वह लगन में बैठे हो, किसी भी रूप में जो दुष्ट ग्रह है जो कि राहु है उनको ग्रहण ना लगा रहा हो, तो यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। लगन का शुक्र चंचल बनाता है, व्यक्ति को मस्ती बनाता है, मस्तीवान बनाता है, भक्तिवान नहीं बनाता है, क्योंकि शुक्र कलयुग का राजा है और राहु और केतु से मिलकर ही बना है। ये तामसी ग्रह है, ये जो है आज के कलयुग को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा व्यक्ति शौक मौजी प्रवृत्ति का, चंचल, कहीं ना कहीं अगर वह युवा है तो उसके अफेयर्स भी देखे गए हैं लगन के शुक्र वाले के, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। रोमांस ज़्यादा और किसी भी रूप से घर और बाहर के जो चक्कर हैं आप समझ रहे होंगे, उनसे भी उनको बच के चलना चाहिए। लाइफ पार्टनर के तरफ वफादार रहना चाहिए। मित्रों, यहाँ शुक्र की पोजीशन अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, अच्छा अच्छा डिओ परफ्यूम लगाने का शौकीन, महंगे महंगे घड़ी, बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल, एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों के मोबाइल रखने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने वाला, ये होता है व्यक्ति और इसके पास धन आता है। मगर धन आता है तो सॉफ्टवेयर वर्कों से आता है। हार्डवेयर मेहनत के काम जो है करने वाला व्यक्ति शुक्र प्रधान नहीं होता। उसके हाथ कोमल, मुलायम, फूल जैसा, गुलाब जैसा चेहरा और चेहरे पे एक नूर, दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो तुरंत आकर्षित हो जाएगा। यहाँ गुरु प्रधान शुक्र और शुक्र प्रधान गुरु कहा गया है, तो शुक्र का प्रभाव लगन में वैसा ही आता है जैसा कि लगन में बैठे हुए बृहस्पति का आता है। इसका प्रभाव शुक्र की तरह आता है। चेहरे पे गोलाई कम होगी, छोटा मुख होगा, सुंदर चेहरा होगा, आंखों में एक तेज होगा। और ये जो व्यक्ति है लगन के शुक्र वाला, ये व्यक्ति दूसरों को अट्रैक्शन करने में सबसे ज़्यादा माहिर होता है। इसकी दृष्टियाँ भी पड़ती हैं। शुक्र कहीं ना कहीं दृष्टिगत में एक ही दृष्टि के मालिक कहे गए हैं, क्योंकि जब अमृत पान इन्होंने किया और कहीं ना कहीं इनकी शरारत के अनुसार इनको श्राप मिला तो ये एक आंख से काणे हो गए। तो इसलिए शुक्र की जो दृष्टि है वो एक ही दृष्टि है, मगर वो दृष्टि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वह है समसप्तक दृष्टि। तो लगन का बैठा हुआ शुक्र जब समसप्तक दृष्टि से 7वें घर को देखता है, तो अगर आप पुरुष हैं और लगन में शुक्र है तो सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में मिलेगी। और आप अगर लेडीज़ हैं और लगन में आपके पहले नंबर खाने में शुक्र है, लगन कुंडली के पहले नंबर खाने में शुक्र है, तो सुंदर पति, हैंडसम पर्सनैलिटी और आपको आकर्षण करने वाला पति वह मिलता है। क्योंकि समसप्तक दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने के कारण ये लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर पे इसकी पड़ती है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल व्यक्ति, अगर आप लेडीज़ हैं लगन में आपके शुक्र है या आप जेंट्स हैं, तो जो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा मनोहारी और गुणवान और आपको सपोर्ट करने वाली मिलती है। बस आपको ध्यान रखना है, चंचलता से बचना है, अफेयर्स रोमांटिक रहे मगर ज़्यादा नहीं हो, और घर और बाहर के चक्करों से बचें कि घर वाली भी अलग आपने कर रखा है और बाहर वाली भी आपने कहीं ना कहीं पाल रखी है। तो मित्रों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको पार्टनर के प्रति वफादार रहना है, चाहे आप जो है
जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज़ हैं, दोनों रूप से मैं कह दे रहा हूँ। अगर लेडीज़ हैं तो आपको पति के प्रति भी वफादार रहना है, सद्गुणी चारी सदाचारी रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं हम दूसरे खाने की। अगर दूसरे खाने में लगन कुंडली में शुक्र होता है तो क्या होता है, यहाँ व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्टिस्ट, कवि, गायन, एक्टर, सिंगर, मोटिवेशनर और उसको कला के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण कर देता है। क्योंकि दूसरा घर धन, कुटुंब, वाणी स्थान होता है, ससुराल का स्थान होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का स्थान होता है। यहाँ शुक्र का हिसाब बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। वाणी से संबंधित वो इतना मिठास, इतना मीठा होता है कि वाणी से आपके जो है बड़े से बड़े काम चुटकियों में निकाल देता है। बहुत बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। शिक्षक भी देखे गए हैं, जो लोग एक्टिंग, कोरियोग्राफर, कहीं ना कहीं अगर आप सिंगर हैं तो ये शुक्र का सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया है इसमें, जब दूसरे घर में शुक्र आता है। यहाँ शुक्र की पोजीशन पैतृक धन के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ शुक्र की दूसरे घर में अगर आपके शुक्र बैठा हुआ है तो धन दौलत का मालिक आपको एक युवा एज में बना देता है। मगर मित्रों, कुछ ना कुछ कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये अफेयर्स भी करा देता है। क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र प्रेम है, भोग है, विलास है। आपके जीवन में भक्ति का कारक नहीं, मस्ती का कारक शुक्र है। तो यहाँ जो व्यक्ति होता है वो रोमांटिक होता है और कहीं ना कहीं चेहरे पे उसके प्रभाव होता है, वाणी से संबंधित काम निकाल देता है। मगर शुक्र की ज़्यादा अति भोग विलास की तरफ ले जाती है। इसकी समसप्तक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो धन भाव से अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो पैतृक धन में वृद्धि होती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो दूर देशों से भी लाभ देखे गए हैं। सुंदर पर्सनैलिटी के मालिक और उनकी वाणी के द्वारा वह बहुत बड़े पदों पे बैठे गए हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, मैनेजर्स की और आईटी सेक्टरों में काम कर रहे हैं, उनके भी शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मैंने पहले भी बताया, जो कला क्षेत्र है वो उनके लिए ही बना होता है। तो दूसरे घर का शुक्र भी बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च का हो जाता है लाल किताब की कुंडली के अनुसार। अगर आपका शुक्र अंश बली है, डिग्रिकली वाइज अंश को चेष्टा बल मिला हुआ है, युवा अवस्था में अस्त नहीं है और राहु केतु से पीड़ित नहीं है, तो ये शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान और आपकी ज़िंदगी को तरक्की बूस्ट देने वाला और करोड़पति बनाने वाला कहा गया। अगला जो तीसरा भाव है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर लगन कुंडली के खाना नंबर 3 में शुक्र विराजमान है तो शुक्र कैसे आपके जीवन में परिवर्तन की लहर लेके आती है। देखिए, तीसरा घर 8वें घर से 8वां है। ये घर गड्ढे का कहा गया है, मौत का दरवाजा इसी घर से देखा गया है। आपकी मेहनत कैसे रंग लाती है, कितने मेहनती हैं आप, कितना काम डट के करते हैं, कितनी टाइमिंग से आप कूच मार के, यानी लगातार घंटे आप स्पीच देती हैं, लगातार घंटे आप हाथ पैरों का काम करते हैं, किसी भी रूप से आप वर्क में कितने तेज हैं, कितने माहिर हैं, रात को रात नहीं देखते, दिन को दिन नहीं देखते। शिवाजी की तरह आप घुड़ दौड़ करते चले जाते हैं, देश विदेश की यात्रा या अपने शहरों में ही आप दौड़ते चले जाते हैं। घर में आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हाई है, मेहनत आपको व्याप्ति नहीं है, तो ये तीसरे घर से ही देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन मित्रों का होता है, पड़ोसियों का भी होता है। अगर आपका पाड़ पड़ोस कैसा है ये भी तीसरे घर से देखा जाता है। तो मित्रों, यहाँ तीसरा घर आयु की भी कहीं ना कहीं शक्ति का क्षय ये दिखाता है, क्योंकि मेहनत से मेहनत का घर है। तीसरे घर में शुक्र का बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि तीसरा घर एक तरीके से खड्डा है, मेहनत का घर है। यहाँ शुक्र निर्बल हो जाता है और उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक नहीं रहती। ये बात अलग है कि शुक्र अगर कोई राजयोग बना रहा है किसी ग्रह के संग या उसकी टक्कर पड़ रही है तो आपकी कुंडली बूस्ट मारे। मगर कहीं ना कहीं अगर तीसरे घर में शुक्र विराजमान है और वह मंदी गति में है या राहु के संग बैठे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको धन देने वाला ग्रह नहीं बनाता। हाँ, भाग्य के जरिए काम तो आप बना लेती हैं, मगर जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं,
जो बूस्ट चाहते हैं, जो आप लग्जरीज चाहते हैं, जो आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, वो तरक्की आपको तभी मिल पाती है जब शुक्र की महादशा आती है। अगर राहु शनि की महादशाएं आती हैं तो शुक्र यहाँ तीसरे घर में निर्बल हो जाता है। इस चीज़ में आप ध्यान रखें। बाकी भाई बहनों के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है। भाई बहनों से कहीं ना कहीं लाभ के योग, छोटे भाई बहनों से सहयोग का योग, उनसे प्रेमवत व्यवहार लंबे समय तक चलता है। शुक्र अकेला बैठा होता है तो यहाँ आपको शक्तियाँ देता है, मगर वह बुद्धि के द्वारा देता है। इसका आपको सदुपयोग करना है, उसके अकॉर्डिंग ही कुंडली चलती है। और अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी होती है तो कभी कभी ये आपके जीवन में तरक्की भी दे जाता है। मगर मित्रों, जो तीसरा घर है ये कहीं ना कहीं आयु का क्षय है, आयु को घटक करता है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई शुक्र से संबंधित आपको कहीं ना कहीं प्रमेह दोष या किसी भी तरीके से डायबिटीज़, प्रमेह से संबंधित रोग भी ये लगा देता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और शुक्र की रेमेडीज इस कलयुग के हिसाब से करनी है। अब बात करते हैं चौथे खाने की, क्योंकि हमने लगन कुंडली के 1 से लेके 4 खाने तक की चर्चा आपको अभी बतानी है कि चौथे घर में शुक्र का क्या रोल होता है। देखिए, चौथा घर आपके सुख सुविधा, भूमि भवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके सुखों का घर है, जो आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ चंद्रमा स्वग्रही हो जाता है क्योंकि यहाँ कर्क राशि पड़ती है। यहाँ जो है शुक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि शुक्र चंद्र का जब मिलन होता है तो शुक्र का खाना पक्का हो जाता है। चौथा घर आपकी माता का है, आपके मन का है। जिस व्यक्ति के कुंडली उठा के देख लो, चौथे घर में शुक्र बैठे हुए हैं, वो एक बड़े घर का मालिक, बड़ी गाड़ी का मालिक, मोटा कैश, मोटी चैन, मोटा पैसा, इसका मालिक होता है, क्योंकि चौथा घर सुखों का है। और सुख के घर में भोग का ग्रह जब बैठता है तो भोग में 4 गुना वृद्धि कर देता है। जीवन में वो सुख सुविधाएं वो पाता है, जीवन में वो तरक्की वो पाता है जो वो सपने में सोचता था, वो उसके हकीकत में पलटते हैं। दूसरी बात, अगर झोपड़ी से जन्म हुआ है उसका, तो उसको महल तक की यात्रा शुक्र करवाएगा, क्योंकि कभी कभी कुंडली में ऐसी दशाएं लग जाती हैं कि शुरुआत में वह देखता तो महलों की तरह है, मगर वह गरीब खाने में, गरीब घर में पैदा होता है। मगर शुक्र उसका इतना बलवान होता है, चौथे खाने वाले का, कि उसे राज सुख, सत्ता की प्राप्ति, भोग विलास की जिंदगी, उसकी ज्ञान अर्जन से और उसकी स्टडी एजुकेशन से उसको बहुत बड़े पद, प्रतिष्ठा, उद्योगों का मालिक, व्यापारी, मोटिवेशनल, हायर एजुकेशन इन्फ्लुएंसर और बड़ी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लाभ कमा देता है। चौथा अगर मन का है, जब चौथा घर में शुक्र बैठता है तो वो व्यक्ति के मन में एक मस्ती और उसके जीवन में एक तरक्की की भावना वो रहती है। चौथे घर में जब शुक्र बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जातक की माँ, जो माता जी हैं, जो मदर हैं, वो बहुत सुंदर होती हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र का प्रभाव होता है। अगर आपके कुंडली में शुक्र चौथे घर में नहीं भी बैठा है और कहीं ना कहीं से दृष्टि चौथे घर में पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की माँ भी बहुत सुंदर होती है। तो मित्रों, चौथे घर में शुक्र तो एक राजयोग कारक होता है, जीवन में धन देने वाला ग्रह बन जाता है, उसके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ चढ़कर होती है। बस इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष गणित है, इसमें कहीं ना कहीं राहु केतु शनि का ज़्यादा प्रभाव शुक्र पे नहीं पड़ना चाहिए। मेन राहु का, शनि तो मित्र है, उसका पड़ेगा तो राजयोग पड़ेंगे, मगर फिर भी अगर शुक्र के सुख उस व्यक्ति को ज़्यादा मिलते हैं जिसका शुक्र स्वग्रही होता है, तुला और वृष राशि का होता है, उच्च का होता है शुक्र। अगर मीन राशि पड़ रही है तो उच्च का शुक्र रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं है तो उसका डिग्रीकली अंश चेष्टा बल अधिक होना चाहिए। जब युवा ग्रह होता है तो वह युवा की तरह काम करता है। मृत, बाल्य ग्रह और वृद्ध ग्रह ये वीक हो जाते हैं, फिर आप कुंडली में कहते हैं कि हमारा शुक्र तो इस घर में बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठ के भी हम लाभ क्यों नहीं ले पा रहे। फिर उसमें एस्ट्रोलॉजिकल शुक्र के उपाय करे जाते हैं, आपको रेमेडीज हम अगर कोई बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वो कराई जाती है, जिससे शुक्र बलवान और शक्तिमान हो जाता है, तो आपको जीवन में सर्व सुख की प्राप्ति करवाता है। मित्रों, ये था एस्ट्रोलॉजिकल शुक्र का प्रभाव खाना नंबर 1 से 4 घर तक का। आगे के एपिसोड में फिर बताएंगे कि आगे कैसे कुंडली में शुक्र बलवान होता है, कैसे राजयोग कारक
जो है आपकी ज़िंदगी में राजोकारक होता है और धन दौलत का आपको मालिक बनाता है। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखिएगा। जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज लें और अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी मिले, उनके भी जीवन में सुख सुविधाएं और तरक्की, उन्नति और जीवन में प्रगति आए। तब तक मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।